नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख बड़ी खबर का। विदिशा से एक खबर मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने किसानों को कुचला। नाराज किसानों ने पिकअप वाहन में आग लगा दी। मौके पर ही किसान की हादसे में जान चली गई। आरोपी ड्राइवर हादसे के बाद फरार हुआ है। गंजबा सौदा के पठारी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं विदिशा से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार पिकअप ने किसानों को कुचला और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक किसान की मौत हो गई। नाराज किसानों ने पिकअप में आग लगा दी और साथ ही काफी हंगामा भी बरपा। यहाँ पर जो पिकअप चालक है वो मौके से फरार हो गया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, जहां पर नाराज किसानों ने वाहन में आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई, मामला दर्ज किया गया है। तेज रफ्तार पिकअप ने किसानों को कुचला। बड़ी खबर है विदिशा से। तो देखिए, आरोपी जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। गंजबा सौदा के पठारी थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप तस्वीरें देखिए, जब वाहन को आग लगाई गई। नाराज किसानों ने वाहन को आग लगा दी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक किसान की मौके पर ही जान चली गई थी। तो काफी आक्रोश बरपा, किसानों ने नाराजगी व्यक्त की और साथ ही सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। एक किसान की मौत भी हुई है इस पूरे हादसे में। तो वहीं नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया और वाहन में आग भी लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, काफी समझाइश दी गई, तब जाकर मामले को शांत किया जा सका। लेकिन किसान इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने वाहन में आग लगा दी। तो एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए विदिशा से, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने किसानों को कुचला और इस हादसे में एक किसान की मौत हो गई। नाराज किसानों ने पिकअप वाहन में आग लगाई। आरोपी ड्राइवर हादसे के बाद फरार हुआ। गंजबा सौदा के पठारी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर विदिशा से है। श्योपुर में सरकारी अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं का जमीन पर लिटाकर ऑपरेशन किया गया और इतना ही नहीं, अस्पताल में अंधेरे में महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करा चुकी महिलाओं को अस्पताल में बेड तक नहीं मिला। अस्पताल में बीमार महिलाओं को उनके परिजन ही ऑपरेशन रूम से बाहर लाते दिखाई दिए। रात भर जमीन पर सर्दी से महिलाएं ठिठुरती रही। बड़ी संख्या में नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोई इंतजाम नहीं किए थे। तो आप ये देखिए कि महिलाओं को नसबंदी के लिए बुलाया तो गया, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। यहां तक कि बेड तक मुहैया नहीं कराया गया। अंधेरे में ऑपरेशन कर दिया गया। बद से बदतर हालात, महिलाओं की स्थिति काफी खराब और इतनी तेज ठंड में भी महिलाओं ने जमीन पर लेटकर पूरी रात बिताई और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई भी व्यवस्था फिलहाल महिलाओं के लिए नहीं की गई थी। और आप देखिए किस तरीके से अंधेरे में महिलाएं अस्पताल में लेटी हुई हैं। तो श्योपुर के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं का जमीन पर लेटाकर ऑपरेशन किया गया। और संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, बहुत आश्चर्य की बात है, अक्सर ये देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर महिलाओं को नसबंदी के लिए लाया तो जाता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो क्या सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं को लाया जाता है यहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि टारगेट के लिए ही इन्हें लाया गया था। खास बात यह भी है कि नसबंदी करीब 1 सैकड़ा महिलाओं की यहाँ पर की गई है और केवल 2 डॉक्टर जो सर्जन थे उन्होंने ये पूरा काम किया है। 4 डॉक्टर विजयपुर अस्पताल के थे, उन्होंने दूसरी व्यवस्थाओं को संभाला। तो एक तरह से टारगेट ही मानते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ जिस तरह से किसी का नाक कान छेदने का काम हो, इस तरह से नसबंदी यहाँ पर की जा रही है। एक डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 नसबंदी कर सकता, लेकिन कल से आज तक 100 के करीब नसबंदी यहाँ पर की है। तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, महिलाएं जमीन पर लेटी हुई है, ना बेड का इंतजाम है, स्ट्रेचर के इंतजाम नहीं है। तो महिलाएं और पुरुष अपनी मरीजों को लेकर के गोदी में उठा करके जा रहे हैं। इस दौरान पैर फिसलने से या खींचातानी में दूसरी भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो ये बड़ी लापरवाही है, इस पे कड़ा एक्शन होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये सामने आई दीपक की बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं थी, कम रोशनी में ही ऑपरेशन कर दिए जा रहे हैं। कोई मजाक है क्या? बिल्कुल, जहां तक रोशनी की बात करें तो कल घंटों तक विजयपुर में लाइट नहीं थी। या विजयपुर इलाके के आसपास के गांवों में 3 दिन से लाइट नहीं है, लेकिन विजयपुर में कल लाइट नहीं थी। इसके बावजूद यहाँ पर देर रात तक नसबंदी ऑपरेशन चला। महिलाएं अंधेरे में जमीन पर लेटी रही। हो सकता है कि अंदर जहां ऑपरेशन थिएटर था वहां इन्वर्टर वगैरह हो, या फिर टॉर्च की रोशनी से किया गया हो, अंदर का मामला नहीं पता। लेकिन बाहर जहां पर महिलाओं को लिटाया गया था वहां पर लाइट के कोई इंतजाम नहीं थे। अंधेरे में ये सारा वो चलता रहा, जबकि
बड़ी लापरवाही है। अंधेरे में भी ऑपरेशन चल रहे हैं, महिलाओं को जमीन पे बैठा गया है, स्ट्रेचर के इंतजाम नहीं है और वहां ताबड़तोड़ इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं जी। और साथ ही दीपक, यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ महिलाओं की हालत भी खराब हो जाती है। पहले भी इस तरीके के कई सारे मामले कई क्षेत्रों से सामने आए हैं। महिलाओं की जान पर बनाती है, कई महिलाओं की तो जान चली भी जाती है। उसके बावजूद जो ये अस्पताल प्रबंधन के जो टारगेट सेट होते हैं यही पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। महिलाओं की जान की परवाह है ही नहीं। जी बिल्कुल, जहाँ तक जान की परवाह की बात करें तो पहले नसबंदी शिविरों में कई महिलाओं की जान जा चुकी है। बीरपुर में कई साल पहले इस तरह की घटना सामने आई है, उसमें तमाम बवाल हुआ था। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत धरने पर बैठे थे और उसके बाद भी ये ताबड़तोड़ इस तरह के नसबंदी शिविर चलाए जा रहे हैं, तो बड़ी लापरवाही है। ऐसी घटनाओं से भी सबक नहीं लिया जा रहा है। ये जिम्मेदारों को तय करना चाहिए था कि भाई जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ नसबंदी शिविर नहीं लगाए जाने चाहिए। और दीपक, नसबंदी शिविर जो चलाए जा रहे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए आगे आ रहे हैं, तमाम आपको चीजें मुहैया कराई जा रही, व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, आपको बजट आता है पूरा अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था अस्पताल में फिर क्यों नहीं नजर आती हैं? क्या ये कहा जाता है कि आप महिलाओं को जमीन पर लेटाकर ऑपरेशन कर दें? जहां तक व्यवस्थाओं की बात करें तो बजट की कोई कमी नहीं रहती। हमेशा खूब बजट आता है, यहाँ पर करोड़ों रुपए लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन जहां तक व्यवस्थाओं की बात करें तो महिलाओं को कंबल तक उपलब्ध नहीं कराया जाता। परिजनों के द्वारा खुद कंबल ला करके महिलाओं को उड़ाए जा रहे हैं। कई महिलाएं तो बिना कंबल के पड़ी हैं और ठंड में ठिठुर रही हैं, क्योंकि 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को कंबल रजाई तक उपलब्ध नहीं कराना, तो ये बड़ी लापरवाही है। क्योंकि बजट है, पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, लेकिन इंतजाम के नाम पर स्ट्रेचर नहीं है, पलंग नहीं है, बेड नहीं है, बेड के अलावा यहाँ पर रजाई गद्दे तक नहीं है। तो समझ सकते हैं कि बजट को ये अधिकारी लीपापोती करने में किस तरह से जुटे हैं। इस पूरे मामले को लेकर दीपक, आपकी किसी भी अस्पताल में किसी जिम्मेदार अधिकारी से, अस्पताल प्रबंधन के किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? जी, इस मामले में हमने सीएमएचओ डॉक्टर बीएल यादव से बात की, तो वो खुद नसबंदी शिविर में नसबंदी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कुछ घंटे बाद वो बात करेंगे मीडिया से, लेकिन अभी तक जो संतुष्टि पूर्वक जवाब दिए जाना चाहिए था कि भाई ऐसे इंतजाम, बदहाल इंतजाम में नसबंदी क्यों की गई, वो जवाब उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल, हम भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो जिम्मेदार हैं वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महिलाओं की हालत है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से परिजन हाथों से उठाकर महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। कोई व्यवस्थाएं नहीं, सिर्फ टारगेट पूरा कर रहे हैं, वो भी उस टारगेट को जो कि अपने देश का सबसे बड़ा अभियान है, जनसंख्या नियंत्रण अभियान। और अब बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। निगम आयुक्त ने लगाई दुकानदार को फटकार, अपर आयुक्त ने लगाई दुकानदार को डांट। डिवाइडर पर कचरा फेंकते दिखे भड़का गुस्सा। अब दुकानदार से कचरा भी उठवाया गया। और आप ये देखिए कि अक्सर ऐसा होता है जब लोग अपने दुकानों से बाहर कचरा फेंक देते हैं या गली में कहीं भी कचरा फेंक के चले जाते हैं। निगम आयुक्त ने दुकानदार को फटकार लगाई, अपर आयुक्त ने दुकानदार को डांटा। डिवाइडर पर कचरा फेंकते देख लिया था और इसी दौरान जमकर गुस्सा व्यक्त किया गया। दुकानदार से कचरा भी उठवाया गया। देखिए आप तस्वीरें, जहां डिवाइडर में कचरा डाल दिया जाता है और यहीं पर फिर जो जानवर हैं, पशु आते हैं, बीच रोड में खड़े होकर उनको खाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच में हादसे भी होते हैं। दुर्घटनाएं भी ऐसे ही होती हैं। रास्ते में जानवर, आवारा पशु बने रहते हैं, दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। और ये क्यों होता है? इस तरीके की लापरवाही की वजह से होता है। तो ये जागरूक रहने की जरूरत है कि बीच रास्ते में इस तरीके से कचरा ना फेंका जाए। अरे तो अभियान खा जाएगी, क्यों बंदी बना रही है? आएगी ना रोड पे, आ जाएगी, अपने घर पे डालो। इसको भी खाएगी, फिर इसको भी खाएगी। तो देखिए, एक तो गलती और ऊपर से बहस की जा रही है, कचरा उठाया नहीं जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पशु खाएंगे। अब पशु खाएंगे लेकिन उससे बाकी लोगों को कितना नुकसान होता है, रास्ता जाम होता है, ये नजर नहीं आता है। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पेट्रोल पंप में जमकर हंगामा हुआ। नशे की हालत में युवक युवतियों ने जमकर हंगामा किया। सिगरेट पीते डीजल लेने पर हुआ था विवाद। 3 युवक, 2 युवतियों पर हंगामे का आरोप लगा है। पेट्रोल कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना मारपीट की कैद हुई है। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित पुजारी की पूरी घटना है। आप एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए, यहाँ सिगरेट पीकर डीजल लेने पहुंचे हुए थे
ये सभी, और इसी दौरान मना करने पर कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। यहाँ तक कि मारपीट तो की ही गई, साथ ही काफी हंगामा भी हुआ। पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। खबर रायपुर से है। नशे की हालत में थे युवक युवतियां, 3 युवक 2 युवतियां, जिन्होंने जमकर हंगामा किया और डीजल लेने के दौरान ये सिगरेट का उपयोग कर रहे थे और इसको मना करने पर जो पेट्रोल कर्मचारी उसके साथ मारपीट की गई। आप देखिए कि हर जगह कहा जाता है कि जहां भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वहां पर आप कोई भी ज्वलनशील चीजें लेकर ना जाएं जिससे कोई भी घटना हो। और ये बिल्कुल सही है कि पेट्रोल पंप में ना तो आपको सिगरेट पीना है, ना आपको अपना मोबाइल चलाना है। कई सारे ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं, इसलिए बहुत सतर्कता बरतनी है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जब मना किया गया तो उल्टा कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। और अब बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर चयनित शिक्षक पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। नियुक्ति की मांग को लेकर पहुंचे चयनित शिक्षक। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की मांग की गई। 2018 में हुई थी शिक्षक परीक्षा भर्ती। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चयनित शिक्षक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षक पहुंचे। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की मांग की गई। 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी और चयनित शिक्षक ही पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। आप देखिए बाहर बैठकर वे अपनी मांगों को रख रहे हैं। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की लोगों ने मांग की है। इनका ये कहना है कि नियुक्ति की जाए। 2018 में इनका चयन हुआ था, लेकिन नियुक्ति अभी तक इनकी नहीं की गई है। और संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 2018 में परीक्षा दी गई, अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जो ये अपनी जो परीक्षा के बाद इंतजार कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं चयन हो जाए। इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं राजधानी में। और इसी क्रम के चलते आज सुबह से वो जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए हैं। वहां पर जाकर प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचे तो पुलिस को बुलाना पड़ा। उसके बाद हालांकि पुलिस का फेलियर भी है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रदेश कार्यालय में जमा हो जाते हैं, पुलिस को भनक नहीं लगती है। हालांकि अगर बात करें तो 2018 में इन्होंने परीक्षा दी थी और उसका अभी तक इनको चयनित जो है तो इनको पात्रता नहीं मिली। इसी बात को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या इनसे कोई मुलाकात करने के लिए पहुंचा, इनकी मांगे सुनने के लिए कोई पहुंचा, जैसा कि मुख्यमंत्री से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की लोग मांग कर रहे हैं? जितेंद्र, देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तो मौजूद नहीं थे, मगर ये काफी देर तक बैठा है तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे जिनसे इन्होंने ज्ञापन देकर अपनी बात को आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल। अब क्या पहले भी लोगों ने इस तरीके का कोई प्रदर्शन किया या अपनी मांगों को रखकर ये इस तरीके से अड़े थे? बिल्कुल, भोपाल में समय समय पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर चुके हैं। लगातार अगर बात करें तो काफी लंबे समय तक ये भोपाल के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया है और रैलियां भी निकाली हैं। मगर कह सकते हैं कि इस बार इन्होंने एक सुनिश्चित तरीके से जमा हुए और बीजेपी कार्यालय पे जाकर धरना दे दिया। हालांकि पुलिस को जब तक भनक लगती है तब तक ये पूरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय घेर चुके थे। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि लोगों ने पहले भी कई बार अपनी मांगों को रखा है सबके सामने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। इंदौर कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीएफआई और देशद्रोही संगठनों से जुड़े एंगल पर होगी जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। गुजरात की जीत के बाद वीडी शर्मा का बयान, 2023 में एमपी में बनेगा इतिहास, गुजरात की आंधी एमपी के कोने कोने पहुंचेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का 1 साल पूरा, गृह मंत्री ने कहा अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़ रहा एमपी। भोपाल के अंदर साइबर क्राइम के तहत 3 करोड़ की गई वसूली, पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा, 1 साल में अपराध में कमी आई। भोपाल में कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे हुए। 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित, गृह मंत्री ने मिठाई खिलाकर किया सम्मानित। गृह मंत्री ने पेश की मिसाल, घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल, भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर हुआ था एक्सीडेंट। एक्शन मोड में नजर आई उमा भारती, शराब के खिलाफ फिर बोला हमला, शाहपुरा स्थित शराब दुकान का किया विरोध। भिंड में अवैध खनन पर मंत्री सख्त, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, रेत के अवैध खनन और परिवहन पर जताई कड़ी नाराजगी। शिवपुरी के पोहरी में अस्पताल में लगी आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग, मरीजों और स्टाफ ने भागकर बचाई थी जान।
विदिशा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने किसानों को कुचला, नाराज किसानों ने पिकअप वाहन में लगाई आग। गंजबाज सौदा के पठारी थाना क्षेत्र का मामला। श्योपुर में महिलाओं को अस्पताल में नहीं मिला बेड। नसबंदी के बाद अस्पताल में नहीं मिला बेड, महिलाओं को जमीन पर लिटाकर किया गया ऑपरेशन। उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने किया पथराव, गुंडों ने किया युवती के घर पर पथराव का वीडियो भी आया सामने। उज्जैन में पार्षद पर हमला, शादी समारोह से निकलते समय किया हमला, गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। रतलाम के जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई, नाराज मरीज के परिजनों ने पीटा, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्वालियर में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, विवाद के बाद हुई हवाई फायरिंग, गाय बांधने को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर के महू के सन इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ, तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगा रखा था पिंजरा, मेडिकल परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ा गया तेंदुआ। पन्ना में बाघ की संदिग्ध मौत के मामले में 2 गिरफ्तार, फंदा लगाने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड भी निलंबित। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महा घोटाला के मामले में एसटीएफ ने पीएमटी केस में दर्ज किया एफआईआर, 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, फर्जीवाड़ा कर लिया था गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला। भोपाल निगम कर्मियों ने दी प्रशासन को चेतावनी, 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन को दी चेतावनी, नियमितीकरण वेतन बढ़ोतरी के कर्मचारी कर रहे मांग। मुरैना में रेत माफिया ने वन अमले पर किया हमला, ग्रामीण महिलाओं ने गांव में घुसने से रोका, चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन रोकने गया था हमला। दतिया के इंदरगढ़ थाना में हुए दर्दनाक हादसे में 2 की मौत, 1 घायल, गलत दिशा में आ रही कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। स्वच्छता के सिपाहियों से मिले कैलाश खेर, इंदौर निगम कर्मियों के कामकाज की तारीफ, मिनी मुंबई के पहुंचे हैं कैलाश खेर। अभिनेता शाहरुख खान जबलपुर में कर सकते हैं फिल्म की शूटिंग, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म के लिए जिला प्रशासन से मांगी अनुमति, 11 और 12 दिसंबर के साथ ही 16 दिसंबर को होगी शूटिंग। सीहोर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, कार्तिकेय सिंह चौहान करा रहे आयोजन, 12 से 18 दिसंबर तक होगा मैच का आयोजन। सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी पर हाईकोर्ट की सख्ती, आरटीआई आवेदक की विभागीय जांच का आदेश देने पर जताई हैरानी, हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त तिवारी से मांगा जवाब। जबलपुर में फिल्म मेजर देखने पहुंचे स्कूली बच्चे, महापौर भी रहे मौजूद, मॉल में सभी बच्चों के लिए बुक किए गए शो। एमपी के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंडी की दस्तक, प्रदेश के 40 में से 5 से लेकर 8 डिग्री तक रहा पारा, नौगांव सबसे ज्यादा रहा ठंड। एमपी में सर्दी का टैग, ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर आया, एमपी के 13 जिलों में 8 डिग्री से नीचे आया रात का तापमान। बुरहानपुर में सेना में से रिटायर्ड जवान का रहवासियों ने किया स्वागत, और राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर किया स्वागत, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। गरियाबंद नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई वोटिंग, बीजेपी उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। धमतरी के कुरूद कृषि उपज मंडी में ट्रेडर्स एसोसिएशन आंदोलित, 9 और 10 दिसंबर को मंडी में खरीदी बिक्री बंद, मंडी शुल्क में विसंगति के विरोध में सभी ट्रेडर्स एकजुट। कोंडागांव पहुंचे मंत्री कवासी लखमा, कोकोडी में बन रहे प्लांट के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, मजदूरों के साथ किया श्रमदान। छत्तीसगढ़ में आज दिखेगा चक्रवाती तूफान मंडौस का असर, प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाने का अनुमान, बस्तर में हो सकती है हल्की बारिश, रायपुर चक्रवाती तूफान मंडौस का असर आज से दिखेगा। देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन चलने को तैयार, नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी ट्रेन, एससीसीआर के डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने वंदे भारत का किया निरीक्षण। रायपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, नशे की हालत में युवक युवतियों ने किया हंगामा, सिगरेट पीते डीजल लेने पर हुआ था विवाद। राजधानी रायपुर पहुंची इंदौर के एनसीबी टीम, नशीली मॉर्फिंग पाउडर के साथ 2 गिरफ्तार, दोनों को एनसीबी ने रायपुर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पेंड्रा के मरवाही के दाने कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल, हाथियों के अलग अलग झुंड में बटे जाने से बड़ा खतरा, आसपास के गांवों में मुनादी कर किया जा रहा अलर्ट। तो वहीं रायगढ़ के घरघोड़ा में हाथी बच्चे की मौत,
घरगोड़ा के डुमकेला गांव में मिला शव। 15 दिन के अंदर 3 हाथियों की मौत हुई। गरीबन में हाथियों के हमले से बुजुर्ग किसान की मौत हुई। मुंजाई कर खेत में धान की रखवाली कर रहा था किसान। 32 हाथियों का दल मचा रहा है जमकर उत्पात। पिंडरा में अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से जा टकराई। खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। पिंडरा मुख्य मार्ग के सेखवा की घटना सामने आई। बलरामपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 साल पहले की थी 5 लाख की चोरी। 45,000 नकद और 1 स्कूटी बरामद की। मनेंद्रगढ़ में आयोजित शिविर में देखने मिला अनोखा नजारा। नेकी की दीवार साईं समिति नाम से एक बैनर लगाकर लोगों को दी जा रही समझाइश। कड़ाके की ठंड में बांटे गए गर्म कपड़े। कोरबा में बिजली घरों से निकलने वाली राख डंप करते 5 वाहन जब्त। खेती किसानी पर पड़ रहा बुरा असर। वन विभाग ने मामले में की कार्रवाई। कोरबा के वन विभाग में पदस्थ कर्मचारी ने की खुदकुशी। कमरे में फंदे से लटका मिला शव। मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पेंड्रा में फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो भेजने का मामला सामने आया। लड़की के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसी लड़की को भेज रहा अश्लील तस्वीर। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला किया दर्ज। जशपुर में ट्रक के क्लीनर ने की ट्रक ड्राइवर की हत्या। आपसी विवाद के बाद रॉड मारकर की हत्या। एक ही ट्रक में कोयला लेकर ओडिशा जा रहे थे ट्रक ड्राइवर की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल की सौगात। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर केस